जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम। श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्यगण की जय, आप सब वैष्णव की जय। शिव जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने कल बात की थी, भागवतम के बीच में एक या दो दिन हम गोपी गीत को याद करेंगे। वैसे तो जब हम 10th कैंटो पे आएंगे तो उसमें ही है गोपी गीत, विरह गीत। लेकिन ऐसे मन कर रहा था कि हम इसको एक एक श्लोका को स्मरण करते हैं, ताकि हम वहाँ पहुँचेंगे जब 10th कैंटो में तो ऑलरेडी हमारे पास ये गोपी गीत याद होगा। उसको हम और फिर एक्सप्लेन करके समझेंगे। किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से, माता पिता की कृपा से, क्योंकि हम कुछ नहीं है करने वाले। जो कुछ भी है माता पिता, गुरुदेव और भगवान। क्योंकि जब हम अपने पे आ जाएंगे, ये मैंने किया, उसी टाइम हमारे से ये सब हमारी ये जो सबसे कीमती चीज़ें खो जाएंगी। कीमती है ना, पैसा कीमती नहीं है, इसको याद रखिएगा हमेशा। पैसा कीमती नहीं है, ये घर, जो लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब कुछ भी कीमती नहीं है। कीमती है तो ये श्वास से, जिससे हमें हरि नाम करना है, और संग जो हमें साधु संग मिले। किनकी कृपा से? गुरु महाराज। और गुरु महाराज का एक क्षण का भी संग मिल जाए तो उसकी तो कोई वो नहीं है। क्या हम चुका सकते हैं? अपने प्राण भी देने पड़े और गुरु का संग मिले, गुरु की सेवा मिले, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में ऐसे माध्यम है जो हमें हरि से मिलाते हैं। तो कक्षा को स्टार्ट करते हुए गोपी गीत की कक्षा को, तो हम मंगलाचरण उच्चारण में गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। कितना हृदय को टच करने वाला है ना। ये हमने गाई फर्स्ट लाइंस किसकी? गोपी गीत की। जयति तेधिकम, एकदम इसमें गोपियों ने क्या महिमा गाई है, कैसे गाई है और क्यों गाया विरह गीत, उसके बारे में हम जानेंगे। कक्षा को स्टार्ट करते हुए पहले तो ये है कि जब हमें कृष्ण से प्रेम कब होता है? जब हमारे बहुत जन्मों के तप और हमारे पुण्य अर्जित होते, इकट्ठे होते हैं, तो हमें कृष्ण से प्रेम होता है, हमें कृष्ण प्रिय लगते हैं। तो लेकिन ये तो है जन्मों का तप। अगर ये हमें मानना चाहिए कि कृष्ण हमें प्रिय लगे, कोई हमारे पास्ट कर्म होंगे। अगर हमने ये माना कि हमने अपने ऊपर ले लिया कि जो भी मिला है भाई हमने किया, तो ये क्या होगा फिर? अल्पकालीन, मतलब थोड़ी देर के लिए कृष्ण से प्रेम होगा, उसके बाद फिर भक्ति से पतन हो जाएगा। गोपियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उनको फिर कृष्ण उनके मतलब रास में से चले गए थे जब उन्होंने ये गीत गाया। क्योंकि वो मायापति हैं, तो गोपियों को ऐसा लगा कि जब कृष्ण उनके साथ, सब गोपियों के साथ कृष्ण थे, तो उनको एक अहंकार आता ही है ना कि जब जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे प्राणों का प्यारा है, जो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय है, और ये तो साक्षात भगवान है, तो वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, और गोपियाँ जैसे जैसे बोले कृष्ण वैसे वैसे घूम रहे हैं। बस इतनी सी बात पे गोपियों को अपने सौभाग्य पे अहम हो गया उनको। बस इसमें जैसे अहम हुआ, कृष्ण गायब। अगर हम देखिए, हम अपना अपना प्रयास करते ना, खींचातानी में लगे हुए हैं, तो वास कैसे होगा कि ये वास मिला है? तो ये नहीं बोलेंगे कि कृपा। जब वही तो गोपी कहती है ना, कि गोपी फिर व्याकुल होके इधर उधर ढूंढ रही है, मतलब फिर हार गई है। प्रभु खोजने से तो मिलेंगे नहीं,
सब जगह ढूंढने निकल गई गोपियाँ, लेकिन नहीं मिले प्रभु, क्योंकि प्रभु का तो ये व्रत है कि जब तक तुम पुकारोगे नहीं, मैं पास होके भी नहीं आऊँगा। लेकिन भगवान तो खुद मायापति है, उनको पता है कि तुम कैसी पुकार कैसी है। अगर तो तुम खूब अपने ऑल्टर को सोने चांदी खूब डेकोरेशन करके सजा के फिर बोल रहे हो कि ये देखो मैंने तो ये, उसमें तो भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान हमारी हृदय मंदिर में हमारी पुकार कैसी है, अगर अश्रु भी हैं तो वो कैसे हैं। तुमने भगवान के किसी भक्त को तो नहीं दुखी किया है, तो भगवान ये सारी चीज़ें देखेंगे, फिर वो पुकार को सुनेंगे। फिर वो जो प्रेम की पुकार होगी ना, तब भगवान आते, क्योंकि प्रेम मार्ग पे चलना इतना आसान नहीं है। और ना मतलब इसमें अहम छोड़ के चलना पड़ेगा। ये और सीधा नेक सीधो ऐसे बोल रहे हैं कि ये सीधा है, लेकिन अहम नहीं है। अहम नहीं छोड़ा तो ये टेढ़ा है। क्योंकि एक प्रेमी भक्त क्या मांगता है कि हमारे जो ब्रजराज है कि ब्रजराज मैं तुम्हारे प्रेम में ऐसे रोती रहूं, इन अश्रुओं से आपके चरण को धोती रहूं। यही जब हम प्रेम करते हैं भगवान से, यही मांगेंगे ना, भगवान से कुछ और तो नहीं करेंगे। तो जो प्रेमी हृदय कभी ऐसा ही नहीं है कि वो रोया है तो वो दुर्लभ है। कई लोग बोल देते हैं ना कि ये रोते हैं, ये तो दिखावा कर रही है, ये रोना रोना सब दिखावा है। और क्या बोलेंगे, एक और नाम देते हैं, मैं उसको हमेशा बोल जाती, स्त्री चरित्र, कुछ ऐसे त्रिया चरित्र ऐसे कि ये है, लेकिन वो वैसा नहीं होता। संतों ने बताया है कि जिसकी आंखों में आंसू है ना, वो जो रोना है ना, रोना साधु लोग बोलते हैं कि जो रोना है ना, ये सुकोमल होने की निशानी है कि भक्ति करते करते इस इंसान का हृदय सुकोमल हो गया है, और यही जीवित होने की निशानी है। अब जो घमंड से अहम से सामने कोई रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो तो मरे हुए के समान है। वो मरा हुआ है और उसका हृदय पत्थर है, चाहे वो गुरु के पास रह के सेवा भी क्यों ना करता हो। जिसका हृदय सुकोमल नहीं है, जिसके हृदय में थोड़ा सा दीनहीन भावना नहीं है, वो पत्थर दिल है और वो मरे हुए के समान है। ये संतों ने बोला। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा कुछ पाकर ऐसे सोचते हैं ना कि हमने तो ये पा लिया, सब कुछ हो गया, ये तो श्री जी ये तो ऐसे हो गया। लेकिन जो श्री जी खुद इतनी सुकोमल है, वो कैसे ऐसे जीव को अपनाएंगे जो ऐसा है पत्थर दिल, ऐसा मतलब ऐसा सिर्फ धोखा देने वाला। श्री जी नहीं अपनाएंगी। आप लाख कहो कि ये घर मैंने श्री जी के लिए बनाया, आप कौन बनाने वाले? आप कौन बनाने वाले? यहाँ तो फिर साक्षात मैं है, ये घर मैंने श्री जी के लिए बनाया है, ये ऐसा है। और प्रभु खोजने से नहीं, ऑलवेज पुकारने से मिलते हैं। भगवान कहते हैं त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त। तो मेरा भक्त कैसा हो? भगवान को भी भक्त में सब कुछ चाहिए। तो भक्त की पहचान क्या है? नाचता है, गाता है, रोता है। जब भाव में भरकर नाचती है मीरा, तो कैसे संत आते हैं दर्शन के लिए? ऐसे आजकल के ऐसे नहीं कि नाच रही हैं फीमेल्स, ऐसे वैसे भोगी वाले नहीं। जब लज्जा छोड़ के नाची मीरा घुंघरू बांध कर, तो फिर उनका तो सफल होना भक्ति में है ही है। बस ये एक बात को हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, इसको बांध के रखना चाहिए कि जिन नेत्रों में जो अश्रु आते हैं ना, वो भगवान को प्रिय हैं। जिस भक्त के नेत्रों में अश्रु आते हैं वही भगवान को प्रिय है। सारी सृष्टि के जो भगवान मंगल करते हैं। तो गोपी गीत की पहली बात ही यही है कि प्रभु खोजने से नहीं मिलेंगे, पुकार से। पुकारेंगे तो नेचुरल है ना, आंसू आएंगे। मैंने खुद देखा है, अभी थोड़े दिन पहले एक माता जी हैं और गुरु के पास रह रही हैं, वहाँ सेवा कर रही सब, लेकिन उनका हृदय इतना पत्थर और इतना अहम में, अहंकार में भरा हुआ, और लग ही नहीं रहा कि वो व्रजवास कर रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं
कि मैं ऐसे जीव को नहीं मिल सकता। और श्री जी तो और भी सुकोमल है। श्री जी तो ऐसे जीवों के पास एक घड़ी भी नहीं रहेंगे वो, कि जिनको ऐसे लग्जरी से प्रेम है, दूसरों को तकलीफ देना, ये श्री जी कहाँ रहेंगे। हाँ, उनके विग्रह को रखो, लेकिन विग्रह में होता है ना पूजा पर जैसे हम अच्छे से वो करते हैं पूजा सेवा, अगर भगवान को प्रिय लगे तो विग्रह में भी जान प्राण आता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है। क्यों करवाते हैं? विग्रह आते हैं सेवा के लिए, भगवान ही चूज करते हैं कि मुझे इनसे सेवा लेनी है, और प्राण प्रतिष्ठा होती है इसीलिए होती है कि उसमें विग्रह में प्राण, तो प्राण कैसे आएंगे? ऐसे अगर आप ऐसे हैं तो कहाँ आएंगे? तो गोपी गीत को भी पहली बात यही बताई कि प्रभु खोजने से नहीं, पुकारने से मिलते हैं। और भक्त कैसा है? भगवान ने बोला मेरा भक्त कैसा है। अगर ऐश्वर्य से भरा हुआ है तो वो तो आएंगे नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा तो मेरा कोई भक्त हो ही नहीं, ना ही मुझे ऐसा चाहिए। अब गोपियों को ध्यान में रख के कही गई है ये बात, क्योंकि उनको थोड़ा सा अहम आ गया था। भगवान को ऐसे भक्त प्रिय हैं, ठाकुर जी को। अब आप ये मत समझना कि संसार की भीड़ में यूट्यूब पे हजारों फॉलोवर्स हैं और वो सब सेवा करते भगवान के आगे, ड्राई फ्रूट रखते हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हुए वीडियोस बन रहे, ये सब कुछ वही भगवान को पा सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस पे बहुत बहुत गंभीरता से विचार कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एकांत में बैठा प्रेमी भक्त कोई निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहा है। एकांत में बैठा है कोई कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति वही है। उनकी कृपा से वो थोड़ा थोड़ा भजन कर पा रहा है। चारों तरफ देखिए कि क्या क्या विकार फैले हुए हैं। धाम को ही देखिए, क्या नहीं है आजकल वृंदावन में। तो आपको लगेगा कि जो ऐसा धाम में आजकल माहौल हो चुका है, एटमॉस्फेयर है, कहीं भी चले जाइए कृष्ण की बांसुरी सुनेंगी। तो गोपियाँ जब धाम में विरह गीत गा रही थी, कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो ऐसा धाम नहीं था। कृष्ण की बांसुरी के लिए भागती थी। अभी सुनेंगे, आप बैठिए जमुना किनारे, आपको मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मलिन मन ही बहुत मलिन है, मन ही गंदा है। तो ये गंदा मन तो भगवान को चाहिए ही नहीं चाहिए उनको कि आप तुम पैसे के दम पे कुछ भी कर लो। भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें और लक्ष्मी देता हूँ, बस मेरा पीछा छोड़ दो, ये ऐसे विग्रह रख लो, मैं इसमें नहीं हूँ। इसको तुम पीतल का जानो, जिसका जानना जानो, तुम अपनी ऐश्वर्य के अकॉर्डिंग सोने की बना लो, चांदी की बना लो, हीरे की बना लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। गोपियां जब विरह में पुकार कर रही हैं, तो उसमें ही पहले उन्होंने घोष क्या किया? जय घोष क्या किया? जय जय की। किसको? जायती ते दिकम जन्मना ब्रजा, इस व्रज में तुमने जन्म लिया है। तो हम क्या करते हैं, जो आजकल चल रहा है, व्रज में आके उस ब्रज रज का ही नहीं पता, और व्रज धाम का जय घोष किया कि मेरी जान प्राण है। उनका मैं त्याग भी, कि उन्होंने बोला, भगवान ने बोला ना कि व्रजवासी मेरे जान प्राण है, तो मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। जब जानकी माँ को किसी ने निंदा की थी ना, तो भगवान ने फिर भी उनको नहीं त्यागा था। भगवान ने उनके लिए नया वैकुंठ रच दिया था, नरक नहीं जाने दिया था उनको। तो गोपियों ने क्या किया? पहला प्रणाम वृंदावन धाम को, क्योंकि धाम की कृपा से ही क्या मिला? नाम। पहली कृपा धाम की हुई, तभी गोपियों ने पहली पंक्ति में भगवान को वास्ता दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें नहीं छोड़ सकते, हम ब्रजवासी हैं, और तुमने ये प्रॉमिस किया कि तुम व्रजवासी, हम तुम्हारे जान प्राण हैं, और तुम अजन्मा हो। तुम अजन्मा को हमने विविश किया, मतलब तुम अजन्मा को हमने विविश किया, तो तभी तुमने हमारी इस ब्रज भूमि में जन्म लिया। भगवान के जन्म की कथा श्रवण करना, या जो सुनाने वाले व्यास हैं, उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप भगवान के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं और जो व्यास जी सुनाते हैं, कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता।
गोपी सब कहते कहते फिर भी अपनी मर्यादा को नहीं भूली, लेकिन धाम में जो आजकल पैसे के दम पे चल रहा है, उनको तो कोई मर्यादा का कोई सिस्टम ही नहीं है। गोपी फिर भी नहीं बोली। इंदिरा किसको बोल रही हैं? लक्ष्मी। गोपियां बोल रही है जहाँ पे लक्ष्मी आ गई है लेकिन बाहर बैठी है, वैकुंठ छोड़ दिया माँ लक्ष्मी ने। आज भी ब्रज में लक्ष्मी माँ का मंदिर बेलवन में है, अंदर नहीं आए वो, ब्रज की रज में वास किया है। आपके यहाँ आने पर ही ब्रज क्या हुआ? वैकुंठ हो गया, क्योंकि लक्ष्मी भी आ गई। तो ये यमुना जल है, रज है, हमारे पतित हृदय, जो हमारा पतित हृदय है, ये भी इसकी महिमा गा रहा है। प्रभु ध्यान कीजिए, रसिक हृदय हो गया है हमारा, और आप इस प्रेम धाम से हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो ध्रुवदास जी भी क्या कहते हैं, और वृंदावन महिमा अमृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने भी यही बोला है कि वृंदावन नहीं छाड़ियो, वृंदावन हमारो है। कि वृंदावन, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बोला है कि लाख टुकड़े कर दो शरीर के, खंड खंड हो जाए देह, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ना है। हमें प्राण से प्यारा है हमारा धाम। महिमा धाम की गाई गोपियों ने, और पहला प्रणाम ही धाम को किया। जबकि गोपी विरह में बहुत पीड़ित है, फिर भी उनको याद है कि हमें धाम को प्रणाम करना है, क्योंकि धाम सेवा कृपा से कैसे मिलती है? धाम की ही कृपा से मिलती है, धाम की कृपा से ही शरणागति मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी कृपा ही हम पर है, कभी कभी ऐसा लगता है ना सारी कृपा ही हम पर हुई, कभी कभी देखेंगे भी नहीं, फिर भी पड़े रहो। कभी कभी ऐसे लगे कि धाम ने हम पे कितनी कृपा की है, या आज ही संत के दर्शन है। कभी कभी लगे नहीं, वृंदावन धाम तो हमारी ओर देख भी नहीं रहा, फिर भी पड़े रहो धाम में। बोलते हैं ना संत, पड़े रहो, धक्के खाओ। तो गोपियों ने अपरिचित निष्ठुर हो गए, गोपियों को पहचानने से मना कर दिया भगवान ने। जब मतलब गोपियां तो भाव सिद्धा है, हम क्या है? गोपियां भाव सिद्धा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण है। गोपियां तो स्वयं भागवत है। उन गोपियों को भगवान ने बोला कि तुम कौन? तो हम जैसे बद्ध जीव जो आजकल भगवान को पैसे के दम पे रिझा रहे हैं, आजकल वृंदावन धाम में यही चल रहा है, पैसे के दम पे रिझा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा होगा क्या? जो गोपियां सिद्धा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण, स्वयं भागवत है। तो कृष्ण ने पूछा कौन है आप? तो क्या उत्तर आया? त्वयि। सब गोपियों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, त्वयि, मतलब हम आपके हैं, यही हमारा स्वरूप है। हमारा कुछ और स्वरूप ही नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, हम आपके हैं। हमें और यही परिचय हमें चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इसका बोध अगर हमें हो जाए ना, तो यही हम लोगों के लिए काफ़ी है। और ये नहीं कहा गोपियों ने कि आप हमारे हैं, आप हमारे, उन्होंने बोला कि हम आपके हैं, हमारा अधिकार है आप पर। ठाकुर जी कहते हो कैसे हो तुम हमारी, जैसे बोलते ना। और ठाकुर जी ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, कैसे हो तुम हमारी? तो गोपियों ने बोला आप समुद्र हैं, हम तरंगे हैं, अब बताओ। फिर बोला त्वयि, हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। गोपियां एक प्रकार की नहीं है, गोपियां अलग अलग तरह की, किसी का नेचर गुस्से वाला है, किसी का प्रेम वाला है, और सब। लेकिन इस टाइम क्या करी, सब ने एक साथ इकट्ठे होके वेदों का मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। बहुत ज्ञानी है गोपियां, ऐसे नहीं है, और निष्काम भक्ति का सामर्थ्य रखती हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका जो भक्त है ना, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, उसका कभी अमंगल। इतना विश्वास है, अटूट विश्वास, इतना अटूट विश्वास है कि आपके भक्त की ना पराजय हो सकती है, ना उसका अमंगल हो सकता है। और दूसरी गोपी कहती है रहने दो, ये सब ये जो पुराण है ना, सब झूठे हैं। ऐसा होता तो हम आधी रात को ऐसे जंगल में भटक रहे हैं, ऐसे इनके विरह में
तो इनको ये हमारी सुध नहीं लेते। तो निष्काम भक्ति भगवान के हृदय पर अधिकार करती। जो निष्काम भक्ति करता है ना भक्त, तो भगवान के हृदय का उसको अधिकार मिलता है कि भक्त के स्वामी भगवान के हृदय के। किसके स्वामी हैं भक्त? भगवान के हृदय के। भक्त क्या है? भगवान के मुक्त मणि। भगवान खुद कहते हैं भक्त मेरे मुक्त मणि है। भगवान गोपियों का एक एक जवाब, मतलब गोपियां ना भगवान को एक एक जवाब दे रही हैं और भगवान निरुत्तर हो रहे हैं। भगवान के पास कुछ आंसर ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कह सकते। ये कैसे हो रहा है? सिर्फ निष्काम भक्ति से, क्योंकि गोपियों की जो भक्ति है निष्काम है। गोपी ने बार बार यही कहा त्वयि, और कुछ भी नहीं। आप झूठ कर दीजिए, गोपियां बोल रही हैं कि झूठ कर दीजिए आप ये वेदवाणी, अगर ये सत्य नहीं है तो अगर ये सत्य है तो फिर हमारी सुध लीजिए, आइए हमें दर्शन कीजिए, कहाँ चुप हैं आप? तो कृष्ण ने पूछा अगर मैं तुम्हारा, मतलब हम आपके प्राण हैं, तो जैसे हम चले गए, हमारे जाते ही तो तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? देखिए कृष्ण कितने निष्ठुर हुए, गोपियों को क्या क्या नहीं परख रहे हैं। तो गोपियों ने भी क्या आंसर किया? प्राणों को तो आप में पधरा रखा है, इनके स्वामी तो आप हैं, जिह्वा पर आपका नाम है, सब इंद्रियों जो भी है, जो सब इंद्रियों पर आपके ध्यान में हमने कपाट लगा रखा है। जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसका हमने रास्ता बंद किया है। किसका? कृष्ण नाम का। जैसे जान निकलती है ना, आंखों से कभी प्राण निकलेंगे, किसी के मस्तक से निकलते ऐसे, तो उन्होंने बोले इन सबके रास्ते तो बंद किए हैं, उस पे तुम्हारा नाम है। इस संसार में निष्कपट प्रेम नहीं, धाम में स्वार्थ के लिए देखो लोग यूज करते हैं। निष्कपट तो प्रेम है ही नहीं, लोग आजकल से स्वार्थ, धाम में भी स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। लेकिन यहाँ देखिए गोपियां, कुछ भी नहीं है। विट्ठल दास जी के कान में सिर्फ एक सूचना ही पड़ी थी कि भगवान का है ना, तो उन्होंने इंद्रियों को उसी टाइम त्याग दिया था। अगर विरह हो जाए तो जीना हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने यही तो पूछा कि तुम जिंदा कैसी हो? तो गोपियों ने बोला, पहले उन्होंने बोला कि हम तो आपको पहले ही उत्तर दे चुके हैं, प्राण तो आप में है हमारे, और हम आपके हैं, आपके दर्शन ही हमारा जीवन है। हमारे अवगुणों को, हमारी मूढ़ता, दोषों को मत देखिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। आज के गोपी गीत के प्रथम श्लोक की प्रथम लाइन की कक्षा को यहीं पे विराम। शिव जी के चरणों में प्रणाम, और नेक्स्ट कक्षा में हम गोपी गीत करेंगे। जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। जयति तेदिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दीप्तदृश्यतं दिक्षुतावका, त्वयि धुता स्वास्तं विविन्तवे। उन्होंने बताया कि साक्षात लक्ष्मी भी यहाँ नहीं है, हमने जैसे किया। तो ये लास्ट वाली लाइनों में उन्होंने क्या बोला? ये हमारे प्राण ही आप में हैं पधराए हुए। तो अब बताओ, हम तो आपके चारों दिशाओं में आपको ही खोज रही हैं। आइए प्रभु और दर्शन दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बल्लभ।